क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें कि अब जो है थीटा का मान को हम बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? थीटा का मान को हम चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर जो है 60 डिग्री कर देते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कि यहाँ पर जो मान है इसका मान जो है 16√3 सेंटीमीटर है, तो इसका मान बताइए कितना होगा। 30 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी कि QR का मान बताइए कितना होगा। 8√3। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब 8√3। क्योंकि इसका ई दुगना होता है तो इसको हम 2 से भाग दे दिए। आ गया आंसर? कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए PQ का मान कितना होगा। 4√3। कितना होगा? 4√3। 4√3। यस सर। बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल गलत जवाब है। कितना होगा फिर से बताइए। ये जो मान आया है x का मान आया है ना, ये जो QR का मान आया है x का मान आया है ना 30 डिग्री के सामने वाला। जब x का मान है 8√3 सेंटीमीटर, तो यहाँ तो √3x ना आता है भाई। 60 डिग्री के सामने √3 आता है ना, √3x। तो यहाँ हो जाएगा 8 गुने √3 या गुने √3। यहाँ हो जाएगा 8 गुने 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 का हो जाता है 3 8 3 24 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका मान। इसमें तो यही आएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अगर तुमको इसमें परेशानी होगा तो तुम x के रेशियो लेकर भी बना सकते हो। आया समझ में कि ना? एक्यूरेट वैल्यू है 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री ही बनता है। उसके बाद यहाँ भी 45 ही बनेगा, क्योंकि 45 पहले से ऑलरेडी बन चुका है। तो बचा कितना? 45। तो 45 बचा है तो दोनों 45 है ना बनेगा। 45 डिग्री बन रहा है। एक मतलब अगर कहीं भी किसी भी त्रिभुज में 45 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे समझना है कि दोनों भुजा क्या है? तो हम बताते हैं 45 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा ये x के रेशियो होगा। अब बताओ ई x के रेशियो, तो ई कितना? 2x होगा। ए भी x होगा, ए भी x। इसके सामने वाला जो होगा ये हो जाएगा √2x के रेशियो में, √2x के रेशियो में हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ भी 45 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा x के रेशियो तो ये भी x बनेगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर बनेगा। ये जो होगा √2x का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे होगा पहले समझ लो इसको। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो चलो √अंडर कर्ण का मान निकालते हैं, PR का मान। यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा बउआ? x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्या स्क्वायर होगा? 2x का होल स्क्वायर हो गया। 2 में से वो निकल जाता है ना रूट में से, तो यहाँ √2 रह जाएगा, x निकल जाएगा, यानी कि √2 x के रेशियो में आ गया। आया ना? कर्ण का मान आ गया ना इतना। चलो इसी पर अब क्वेश्चन है, यहाँ समझ गए ना? वहाँ कितना होगा? सो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5√2। अगर यहाँ मान लो हम लिख दिए है तुमको कि यहाँ 20 है, तो यहाँ पर कितना होगा x का मान? कितना? अरे बउआ √2x का मान है 20, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ना है। कितना रेशियो में आता है? √2x के, और √2x के मान 20, तो x के मान 20 बटा में √2 गुने √2 बटा में √2, 20 √2 बटा में कितना? 2 से ही 10√2। इसका मान कितना हो जाएगा? 10√2 है, इसका भी मान 10√2। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसी प्रकार से फिर एक और क्वेश्चन देते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन
मजा आ रहा है नहीं? चलो अब तुम बताओ ई एक्स का मान है 15 सेंटीमीटर, तो इसका मान बताओ, इसका बीसी का, बीसी का मान बताओ। जब तुमको ए बी का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और तुम बीसी का मान और एसी का मान बताओ कितना होगा, जब थीटा दोनों में 45-45 बनेगा। बीसी का मान सर 15, बीसी का मान 15 और एसी का मान 30√2। हाँ 30√2। 15√2 सेंटीमीटर, 15√2 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। अब बताइए कि दोनों तरफ 45-45 डिग्री बना हुआ है, कितना कितना 45-45 बना हुआ है ना। चलो अब बताओ यहाँ पर तुमको दिया है 50√2 सेंटीमीटर, तो यानी कि पी आर के मान दिया हुआ है तुमको 50√2 सेंटीमीटर। तो बताओ बउआ पी क्यू का मान कितना होगा? PQ 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। अब क्यू आर का मान बता दो 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? नो सर। दोनों रेशियो जान गए हैं ना? 30-60 वाला भी और 45-45 वाला भी जान गए हैं, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो अब दिक्कत ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। आने देते हैं।